भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संनितः। प्रिय स्वजनों, कार्य तो करना ही पड़ता है, बिना कार्य किए तो चलेगा भी नहीं, जीवन भी नहीं चलेगा। लेकिन जो भी हम करते हैं उसको क्या हम कर्म की क्वालिटी दे सकते हैं? इतना सोचना कि मैं जो ये कर रहा हूं इससे किसी का कल्याण हो रहा है, तो वो कर्म बनता है। और ये कर्म हमारा अपना तो कल्याण करता है, दूसरों का भी कल्याण करता है। ये सारी व्याख्याओं का समन्वय करें तो कर्म का स्वरूप स्पष्ट होता है। कर्म यानी प्राणी मात्र के जीवन को उच्च बनाने के लिए उनको प्रेरित कर, टू इंस्पायर पीपल टू प्रोग्रेस इन लाइफ, टुवर्ड्स द प्रोग्रेस इन लाइफ। केवल इंस्पायर करके रुक जाना इतना ही नहीं, उनके कल्याण के लिए स्वयं प्रयत्न करना, प्राणी मात्र के जीवन के विकास के लिए दान करना, अर्पण करना, कुछ त्याग करना, प्राणी मात्र के जीवन को उन्नत बनाने के लिए तैयारी करना। अध्ययन करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। 5 साल पहले कहीं प्रवचन किया था, 10 साल पहले कहीं कुछ बोले और इसी विषय पे बोले थे, फिर भी इस प्रवचन में कुछ नई बात, कुछ नई जानकारी, कुछ नई प्रेरणा, कुछ नई डेप्थ। तो ये अध्ययन करना, तैयारी करना, तैयारी में उसकी योजना करना, प्लानिंग करना, उसके लिए सामग्री इकट्ठी करना, ये सारा कर्म है। प्राणी मात्र के जीवन को उच्च बनाने के लिए मुक्ति प्राप्त करना, विसर्ग का अर्थ है मुक्ति प्राप्त करना। आप कहीं बंधन में थे, जॉब कर रहे थे तो बंधन था, वहां से आपने मुक्ति प्राप्त की। ऑफिस में बॉस खुद हो फिर भी एक बंधन तो है ना, वहां से मुक्ति प्राप्त की, बेटा तुम संभालो थोड़ी देर आज, ये कर्म है। सोशल कुछ बंधन होंगे, कहीं किसी से मिलना होगा, कोई काम के लिए जाना, 7 दिन तक 18 से 24 छोड़ दो जरा। ये मुक्ति प्राप्त करना, बंधनों को निवृत्त करना, परतंत्रता को छोड़ना, ये कर्म है। पराधीनता का नाश करना, ये कर्म है। प्राणी मात्र के जीवन को विकसित करने के लिए प्रकाश का मार्ग दिखाना, ये कर्म है। तो जिस क्रिया से मानव का ऊर्ध्वीकरण हो, उन्नति हो, उद्भव हो, उसी को भगवत गीता कर्म कहती है। बाकी कितनी भी उठापटक कर लो, कितना भी पसीना बहा लो, यदि उससे मनुष्य का कल्याण नहीं होता, अपना और अन्य लोगों का, तो भगवत गीता उसको कर्म कहने के लिए तैयार नहीं है। मजदूरी कर ली, कर्म नहीं है।